हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं द रॉक की हाल ही में रिलीज हुई सुपर हीरो मूवी द ब्लैक एडम के बारे में। ये अपनी फ्रेंचाइजी की पहली मूवी है, इसलिए ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो जल्दी से स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मूवी के स्टार्ट में हमें 5000 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही जालिम राजा एक शहर पर हुकूमत कर रहा था। एक टाइम वो भी था जब ये शहर आजाद हुआ करता था, लेकिन अब इस राजा ने सभी लोगों को अपना गुलाम बना लिया है और वो उन सभी लोगों से जमीन की खुदवाई करवा रहा होता है, एक ऐसे मटेरियल को तलाश करने के लिए जो कि इसको जादुई ताकतें दे सकती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ताकतवर हो जाता और इस शहर पे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता था। बेसिकली इस मटेरियल का नाम एटर्नियम है, जिससे ये ऐसा ताज बना लेता जिससे ये अपने अंदर सुपर हीरोज वाली पावर्स को हासिल कर सकता है। एक दिन मामूल के मुताबिक सभी मजदूर काम कर रहे होते हैं, तभी एक मजदूर को वो एटर्नियम पत्थर मिल जाता है, जिसको वो राजा हासिल कर लेता है और बहुत जल्द ही अपना ताज भी बनवा लेता है, जिसको पहनने से उसको बहुत सी सुपर पावर्स मिलने वाली हैं। इसी बीच हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि उस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और वो गाँव वालों को समझाता है कि हमें इस जुल्म से बचना चाहिए, हमें उस राजा के सामने झुकना नहीं चाहिए और उस राजा के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। लेकिन जब ये सब बातें राजा को पता चलती हैं कि ये तो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो वो उसे मारने का हुक्म दे देता है। लेकिन जब उस लड़के को मारा जा रहा होता है तो वो एकदम से वहाँ से गायब होकर एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत से देवता बैठे थे और ये देवता उस बच्चे को कहते हैं कि तुमने उस जालिम राजा के खिलाफ बात करने की हिम्मत की, जिससे हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम तुम्हें एक ऐसी पावर देने जा रहे हैं जिससे तुम एक वर्ड शज़ैम बोलोगे, जिससे कि हम सब की पावर्स तुम में आ जाएंगी और इस पावर से तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम उस जालिम राजा से लड़कर आराम से उसे हरा सकोगे। जिसके बाद उसके शज़ैम बोलते ही उसमें बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं और फौरन ही उस राजा के महल में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपना शैतानी ताज पहन रहा होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सी सुपर पावर्स मिलने वाली थी। लेकिन वो लड़का वहां पर आकर सभी को मारने लगता है और बहुत ही तबाही मचाने लगता है और ये इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि ये उस जालिम राजा के साथ साथ उस पूरे शहर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद सीन 5000 साल बाद प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर हमें वही शहर दिखाया जाता है जहां पर एक गैंग ने पूरे तरीके से उस शहर पर कब्जा कर रखा था। ये लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं और पूरे तरीके से उस शहर को कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पर इस गैंग का एक ही मकसद है, उस ताज को तलाश करना, वही ताज जो 5000 साल पहले उस राजा ने बनाया था। वो खुद तो मारा गया था, लेकिन वो ताज इसी शहर में कहीं ना कहीं मौजूद था, जिसे कि ये गैंग ढूंढ रही थी और उसी की वजह से इस गैंग ने इस शहर को कंट्रोल में कर रखा है। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना होता है और ये भी उसी ताज को ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो आर्कियोलॉजिस्ट होती है। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि जमीन की खुदाई करके हिस्टोरिकल चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनके बारे में बहुत ज्यादा मालूमात भी रखते हैं। तो ऐसे ही एक दिन एड्रियाना अपनी रिसर्च के लिए एक केव में जाती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा पुरानी लैंग्वेज लिखी होती है और यहाँ पर थोड़ी सी खुदाई करने पर इन्हें वो ताज मिल जाता है। तो एड्रियाना और उसके साथी इसी बात को लेकर खुश हो ही रहे होते हैं कि हमें पता चलता है कि इसी का एक साथी जिसका नाम इस्माइल है, वो भी उस गैंग के साथ मिला हुआ है जिसने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा है। तभी इस्माइल एड्रियाना के ग्रुप के एक मेंबर को मार देता है और अपने गैंग के दूसरे लोगों को भी उसी केव में बुला लेता है। तभी वो लोग आकर एड्रियाना पर गन पॉइंट करते हैं और उसे कहते हैं कि हमें वो ताज दे दो। तभी एड्रियाना जब नीचे देखती है तो उसे कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिखाई देते हैं और क्योंकि एड्रियाना हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस को जानती है, इसलिए ये उसे पढ़ती है और जब ये उसे पढ़ती है तो इसके मुंह से निकल जाता है शज़ैम। ये वर्ड बोलते ही वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है और गुंडों को मारने लगता है। वो उन सबको इतना मारता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं बच पाता और इस्माइल यहाँ पर मरने का ड्रामा करता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से बच जाता है। और क्योंकि एड्रियाना ने ब्लैक एडम को दोबारा से जिंदा किया होता है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहता। अभी ब्लैक एडम और एड्रियाना वहीं पर होते हैं कि वहाँ पर गैंग के कुछ और लोग आ जाते हैं और वो लोग ब्लैक एडम पर एक स्पेशल वेपन से अटैक करते हैं। ये वेपन उसी एटर्नियम मटेरियल से बना होता है जिससे कि वो ताज बना था और जैसे ही ये मिसाइल ब्लैक एडम को लगता है तो उसे वाकई दर्द फील होता है। ब्लैक एडम उस वेपन चलाने वाले आदमी को तो मार देता है,
लेकिन उस मिसाइल लगने की वजह से खुद भी बेहोश हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एटर्नियम मटेरियल ब्लैक एडम की कमजोरी है और इसी मटेरियल से ब्लैक एडम को मारा भी जा सकता है। ब्लैक एडम को इस हालत में देखकर एड्रियाना बहुत डर जाती है और उसे अपने घर ले जाती है, और जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है वो यहाँ पर एड्रियाना के बेटे से मिलता है। ये बच्चा ब्लैक एडम को कहता है कि आप 5000 साल से उस केव में बंद थे और अब हमारा शहर क्योंकि गुलामी में है और वो गैंग हमें जीने नहीं दे रहा, तो आप हमारे लिए एक मसीहा बन के आए हो और आप ही हमारे इस शहर को उस गैंग से बचाओगे। जिस पर ब्लैक एडम उसे मना करते हुए कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, अब यहाँ पर सब कुछ चेंज हो चुका है, इसलिए इस शहर को बचाने के लिए अब मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ और मुझे इस शहर या यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। और ये कहते ही वो घर से बाहर निकल जाता है और शहर में घूमकर उसको देखने लगता है। जिसके बाद हम एक फीमेल लीडर को देखते हैं जिसका काम दुनिया में आने वाले सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को रोकना होता है और दुनिया में ऐसे हालात बनाए रखने होते हैं जिससे कि आम लोगों को कोई परेशानी ना आए और हमारी जमीन को भी कोई खतरा ना हो। वो यहाँ पर एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती हैं और उसे कहती हैं कि ब्लैक एडम अब वापस आ चुका है और अगर उसे रोका ना गया तो वो पहले की तरह अब भी बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है, और अगर वो पिछली बार की तरह पागल होकर गुस्से में आ गया तो उसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हॉकमैन इस काम के लिए राजी हो जाते हैं और वो अपनी टीम को इकट्ठा करने लगते हैं जिसमें कि और भी बहुत सारे सुपर हीरोज शामिल थे और ये सब मिलकर ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सिटी में उसी गैंग के लोग एड्रियाना के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि अभी भी वो ताज एड्रियाना के पास ही है, और जैसे ही वो लोग एड्रियाना की फैमिली पर हमला करने लगते हैं तो ब्लैक एडम वहां पर पहुंचकर एड्रियाना की फैमिली को बचाता है और एक बार फिर से उस गैंग के लोगों को मार डालता है और बचे हुए कुछ लोगों से ये फाइट कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर हॉकमैन की बनाई हुई टीम भी पहुंच जाती है और ये सभी लोग मिलकर ब्लैक एडम से लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन अभी भी ब्लैक एडम इन पर भारी था। वो गैंग के लोग और जस्टिस सोसाइटी के लोग मिलकर भी ब्लैक एडम का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। कुछ देर फाइट के बाद ब्लैक एडम वहां से चला जाता है, जिसके बाद जस्टिस सोसाइटी की टीम जो कि हॉकमैन ने बनाई थी वो एड्रियाना के पास आती है और उससे मदद मांगते हैं कि तुम ब्लैक एडम को पकड़ने में हमारी मदद करो। लेकिन एड्रियाना यहाँ पर उनको कहती है कि तुम तब कहाँ थे जब हम पर ये सब जुल्म हो रहे थे, तुम लोगों को तो मैंने पहले कभी इस शहर में नहीं देखा और एक ब्लैक एडम ही है जिसने मुझे बचाया जब मैं मरने वाली थी। जिस पर जस्टिस सोसाइटी के लोग एड्रियाना से कहते हैं कि जिसको तुम अपना मसीहा समझ रही हो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और आज से 5000 साल पहले भी उसने हमारे इसी शहर को बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और बिलाखिर ये लोग एड्रियाना को राजी कर लेते हैं, जिसके बाद एड्रियाना इन सब लोगों को ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि वो आपस में बात कर सके और इनकी आपस की लड़ाई खत्म हो सके। तभी दूसरी तरफ इस्माइल जो कि एड्रियाना की टीम में भी था वो उसके घर में दाखिल होता है ताकि वो वहाँ से ताज को ढूंढकर अपने लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन जब उसे वो ताज वहाँ पर नहीं मिलता तो वो एड्रियाना के बेटे को ही अपने साथ किडनैप करके ले जाता है। यहाँ पर एड्रियाना का बेटा बहुत ही चालाकी से अपनी मदर को कॉल कर देता है और सब कुछ बता देता है कि मुझे इस्माइल ने किडनैप किया है। ये सुनकर एड्रियाना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ये जस्टिस सोसाइटी के लोगों और ब्लैक एडम से मदद मांगती है और ये दोनों यहाँ पर राजी भी हो जाते हैं और मिलकर उसके बेटे को ढूंढने लगते हैं। और शहर में हॉकमैन उसी गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेता है और उन्हें मार कर पूछने पर पता चलता है कि इस्माइल कहाँ पर है, कि इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे को एक खुफिया जगह पर रखा है जो कि रेगिस्तान में है। और जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि इस्माइल ने उस पर गन पॉइंट कर रखी थी और यहाँ पर इस्माइल रिवील करता है कि वो गैंग जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा था मैं उसका लीडर हूँ और ये सब गुंडे मेरे लिए ही काम करते हैं। जिसके बाद वो एड्रियाना से कहता है कि अगर तुम्हें अपने बच्चे की जान बचानी है तो मुझे वो ताज दे दो। जिस पर ये परेशान माँ उसको वो ताज दे देती है ताकि उसके बच्चे की जान बच सके, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस बच्चे पर गोली चला देता है। और जब ब्लैक एडम ये देखता है तो वो तेज स्पीड से उड़ता हुआ उस बुलेट के आगे आकर उस बच्चे की जान बचा लेता है और यहाँ पर इस्माइल को अपनी लाइटिंग से जलाकर मुकम्मल तरीके से खत्म कर देता है। जिसके बाद ब्लैक एडम भी हॉकमैन से मिलता है और उसको एक राज बताता है। वो ये बताता है कि
5000 साल पहले वो लड़का जिसने उस राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी वो मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा था। लेकिन जब जालिम राजा मेरे बेटे को मारने लगा तो वो वहाँ से एकदम से गायब हो गया, जिसकी वजह से उस जालिम राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो मेरे बेटे को तो ढूंढ नहीं पा रहा था। तो उसने मेरे और मेरे घर वालों को पकड़ लिया और बहुत ही ज्यादा मारा पीटा, जिसकी वजह से मेरी वाइफ वहीं पर मारी गई और मैं भी तकरीबन मरने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मेरा बेटा मेरे पास वापस आया, जिसके पास बहुत सारी पावर्स थी और उसने अपनी सारी पावर्स मुझे दे दी, जिसके बाद सभी पावर्स मेरे अंदर आ गई थी। और अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि जालिम राजा के लोगों ने फिर से हम पर अटैक किया और मेरे अंदर पावर्स होने की वजह से मैं बच गया, लेकिन मेरा बेटा मारा गया। और अपने बेटे को मरता हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और मैंने जालिम राजा और उसके लोगों को तो मार दिया, लेकिन उसके बाद मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया और देखते ही देखते मैंने पूरा शहर डिस्ट्रॉय कर दिया। और ऐसा करने की वजह से वो देवता बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे कि मैंने अपनी पावर्स का मिसयूज किया था, इसीलिए उन्होंने मुझे उस केव में बंद कर दिया और मैं तकरीबन 5000 साल तक उस केव में बंद रहा। लेकिन जब एड्रियाना ने आकर दोबारा वही नाम लिया तो मैं जिंदा हो गया। और यहाँ पर ब्लैक एडम को बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि पहले भी उसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही मची थी और अब भी बहुत ज्यादा तबाही हो रही है और मेरे हाथों बहुत से लोग मारे गए। जिसके बाद वो हॉकमैन से कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ और मैं अपनी पावर्स को खत्म करके तुम लोगों के हवाले करना चाहता हूँ ताकि अब मेरी वजह से किसी और को कोई नुकसान ना हो। जिसके बाद ब्लैक एडम शज़ैम बोलता है और वो एक नॉर्मल ह्यूमन की फॉर्म में आ जाता है, जिसके पास इस वक्त कोई सुपर पावर नहीं थी। और जब तक ये दोबारा से शज़ैम नहीं बोलेगा तब तक ये दोबारा ब्लैक एडम नहीं बन सकता, जिसके लिए वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से मैं ये लफ्ज दोबारा ना बोल पाऊँ। जिसके बाद ब्लैक एडम के मुंह में एक ऐसी डिवाइस डाल दी जाती है जिसकी वजह से वो ना बोल पाए और उसे पानी के अंदर डाल दिया जाता है। ये एक छोटी सी जेल होती है जिसमें कि ब्लैक एडम को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि मर चुका था और हेल में पहुंच चुका था। इस्माइल को एक बात पहले से पता थी कि अगर वो उस ताज की ताकत को हासिल करना चाहता है तो उसे वो ताज हाथ में पकड़ना होगा और उसी वक्त कोई ना कोई उसे मार दे और मरकर हेल में आ जाए और यहाँ पर हेल के डीमन से मिल सके जिससे कि वो पावर हासिल कर सके। ये सारी बातें इस्माइल शुरू से ही जानता था और इसी प्लान की वजह से उसने वो ताज पकड़कर ब्लैक एडम को अपने ऊपर गुस्सा दिलाया, जिसकी वजह से ब्लैक एडम ने उसे मार दिया और उस वक्त वो ताज भी इसके हाथ में ही था। ये सब बातें ये शुरू से जानता था और ये सब कुछ इसके प्लान के मुताबिक ही हुआ था। और यहाँ पर हेल के डिमेंस उसको मिलते हैं और उसे पास दे देते हैं। अब वो पहले की तरह एक ह्यूमन नहीं था बल्कि एक सबाक बन चुका था और ये इन पावर्स के साथ इस दुनिया में आ जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। और जैसे ही जस्टिस सोसाइटी को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसके मुकाबले के लिए इसके सामने आते हैं और ये फाइट काफी देर चलती है, लेकिन सबाक जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था तो ये सभी लोग मिलकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसी जस्टिस सोसाइटी के एक और टीम मेंबर जिसका नाम डॉक्टर फेट है, लगभग डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा, वो अपनी डिफरेंट फॉर्म्स में इसके सामने आते हैं और इस सबाक को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये उस सबाक को कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत जल्द ये लोग ये समझ जाते हैं कि इस सबाक को ब्लैक एडम के सिवा कोई नहीं हरा सकता। जिसके बाद वो यहाँ पर टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करते हैं और यहीं से उसको बताते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है और यहीं से उसकी हेल्प करते हैं उस जेल से निकलने के लिए। ब्लैक एडम वहाँ से निकलते ही वहाँ के कुछ सोल्जर्स को मारता है और पानी से बाहर आता है और बाहर आते ही सीधे शज़ैम बोलता है, जिससे कि उसको अपनी पावर्स वापस मिल जाती हैं। जिसके बाद वो बगैर टाइम ज़ाया किए सबाक के पास पहुंचता है। दूसरी तरफ अभी भी जस्टिस सोसाइटी के लोग सबाक से लड़ रहे होते हैं और वहीं पर उनका एक साथी डॉक्टर फेट मारा जाता है। हॉकमैन भी अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस सबाक से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इनकी कोई भी कोशिश इनके काम नहीं आ रही होती। लेकिन अच्छा तो तब होता है जब वहाँ पर ब्लैक एडम भी पहुंच जाता है और अब इस सबाक और ब्लैक एडम की 1-on-1 फाइट होती है। ये फाइट बहुत ही खतरनाक थी और वक्त के साथ साथ ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ ब्लैक एडम ही उस सबाक को हरा सकता है। कुछ देर के बाद ब्लैक एडम सबाक को दोनों सींगों से पकड़कर बीच से फाड़कर उसकी जान ले लेता है, जिसके बाद वो सबाक पूरे तरीके से खत्म हो जाता है और सारी सिटी सुकून में आ जाती है। सब कुछ ठीक हो
जाता है और शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं। और इन सब के बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी की उस टीम को बनाया था ताकि वो यहाँ पर ब्लैक एडम को रोक सके। और वो यहाँ पर ब्लैक एडम को कहती है कि ठीक है, तुम अपने सिटी के अंदर जो चाहो कर सकते हो, लेकिन इस सिटी से बाहर नहीं निकल सकते। तुम इस शहर के लोगों के मसीहा बनो या गार्डियन, मुझे उससे कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम इस सिटी से बाहर मत निकलना, क्योंकि अगर तुम इस शहर से बाहर निकले तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर ब्लैक एडम बैठा उसकी तरफ देखता है और उसको कहता है कि उस पर कोई हुक्म नहीं चला सकता, उसका जब जो दिल चाहेगा वो अपनी मर्जी से करेगा। और तभी वो लेडी कहती है कि हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि इस दुनिया में रहने वाला कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो इस दुनिया से नहीं है। जिस पर ब्लैक एडम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस स्क्रीन को ही तोड़ देता है। स्क्रीन के टूटने से हर तरफ धुआं हो जाता है और जस्ट इमेजिन, उस धुएं से बाहर आता है सुपरमैन। और वो आकर ब्लैक एडम को कहता है कि हमें शायद बैठकर बात करनी चाहिए। और सुपरमैन के ये कहते ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा मजेदार था, क्योंकि इस मूवी में एक सुपर हीरो को बनते दिखाया गया था। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी ही और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।